हो रहा है देश में, दुनिया में, आपके राज्य में, इस एरिया में क्या हो रहा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बदलाव तो जरूरी है ना। शांत किशोर तो कुत्ता बिलाई का जिक्र करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस भाजपा नेता ने उनको ये बात बोला है। वो सबसे नहीं, बस जनता को विकास चाहिए। वो प्रशांत जी दे, रेखा जी दे, लालू जी दे, नितिन जी दे, विकास चाहिए। नवीन ने खड़ा किया है नीरज सिन्हा को भाजपा की तरफ से, अभी लेकिन तक हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है कि किसको दिया जाए। जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको हम देंगे। इन नियम कानून के तहत तो चले जाना चाहिए, कि 25 साल 30 साल से जो भी है उसका रहने का नतीजा बाकीपुर में नज़र आता ही है साफ। हाँ, नए कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। बांकीपुर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि 28 तारीख को चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएंगे, तो वही 30 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई को मतदान होने हैं और फिर 3 अगस्त को चुनाव के परिणाम आने हैं। क्या इस बार बांकीपुर में देखा जाए तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 30% है। तो आइए जानते हैं कि इस बार मुस्लिम समाज है कहाँ जाएगी, या कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव जो हैं वो आरजेडी का वोट काट करके प्रशांत किशोर की ओर जाएगी या फिर बीजेपी की ओर जाएगी। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो आइए हम सब्जी बाग में आ चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इस बार बीजेपी इन या फिर बीजेपी आउट, बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए जनता से पूछते हैं। इस बार सब्जी बाग में बांकीपुर उपचुनाव है, तकरीबन 3 दिन बाकी है। 30 तारीख को बदलाव होगा या बीजेपी आएगी, क्या होने वाला है? हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला बदलाव करे, होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस पर इतना बदलाव की मांग क्यों है? क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, आपके राज्य में, इस एरिया में क्या हो रहा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बदलाव तो ज़रूरी है ना। अब वो सच्चा ईमानदार आदमी है और वो जूझने वाला है, सबको लेके चलने वाला इंसान है प्रशांत किशोर। हम उसके सपोर्टर हैं। तो इस बार आरजेडी और बीजेपी का क्या होगा? और ना वो सब तो अलग है, वो सब गतल खत्म है। वो सब का कोई गारंटी अभी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जन सूरज निकल रहे हैं। ये किसकी हवा है इस बार, किसकी हवा है? बोल दिए वही जो बोल दिए। हाँ, वो एक ही है। ये आपके मित्र हैं? मित्र नहीं, भाई हैं हमारे। भाई हैं। हाँ, तो देखिए, भाई जो बोल दिए वही होगा। क्या होने वाला है? बदलाव होगा, बीजेपी आएगी, फिर से बीजेपी आएगी या बदलाव होगा? चलिए आगे जानते हैं। देश में क्या हो रहा है ना, देख रहे हैं ना। डंडा खा रहा है लोग, गोली खा रहा है। वो क्या हो रहा है आपके साथ में? आप इतना साल से, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट के साथ में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या रहा, हर स्टेट में धरना प्रदर्शन हुआ है। किसके खिलाफ हुआ है? किसकी सरकार है? सेंट्रल में किसकी सरकार है? यहाँ किसकी सरकार है? जिस स्टेट में हुआ है सब जगह उसी की सरकार है, भाजपा की। कौन खुश है? आप खुश हैं? हम खुश हैं? कोई खुश नहीं है, प्रशासन भी खुश नहीं है। तो छात्र आंदोलन को लेकर बदलाव होने वाला है। वो तो होना ही होना है। कोई खुश नहीं है, ना किसान खुश है, ना आम जनता खुश है। आम जनता भी दुखी है। महंगाई का मार, ऊपर से सिलेंडर कहाँ से कहाँ गया, तेल कहाँ से कहाँ गया, हर चीज़ पर GST, हर चीज़ पर भाव बढ़ा हुआ है। क्या कीजिएगा आप भी सह रहे हैं, हम भी सह रहे हैं। कोई ये गलत बात नहीं है, अकेला मेरे लिए नहीं है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास, शांति, अमन, रोजगार, शिक्षा से मतलब है। कोई पार्टी से किसी को मतलब नहीं, आम जनता को। और जो शिक्षा में जो इतना अभी भ्रष्टाचार हुआ, हजारों सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, मायूस हो जाते हैं, उसका भी रोष है। प्रशांत किशोर तो कुत्ता बिलाई का जिक्र करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस भाजपा नेता ने उनको ये बात बोला है। वो सबसे नहीं, बस जनता को विकास चाहिए। वो प्रशांत जी दे, रेखा जी दे, लालू जी दे, नितिन जी दे, विकास चाहिए। अभी जो ये चुनाव तो थोपा गया, हम लोग को जो है 20 दिन से एकदम जो है बेचैन है। तो जिसके द्वारा थोपा गया तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। और हज़ारों हज़ार रुपया जो है हम लोगों का टैक्स का पैसा जो है चुनाव में धोखा जा रहा है। जो प्रशासन हमारे शांति के लिए लगाया जाता है, वो नेता के पीछे दौड़ रहे हैं। ये सब का तो रोष है। रोष का तो 30 तारीख को ईवीएम ही टिप के उसको जताएंगे। पार्टियां आ रही है आप लोगों को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में आज? जो पार्टी बढ़िया होगा उसको हम वोट देंगे।
इस बार क्या माहौल लग रहा है? पिछली बार देखा जाए तो बीजेपी आई थी, इस बार 3 पार्टियां लगातार, बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज। देखिए बीजेपी के कैंडिडेट सही नहीं है, समझा। नीरज सिन्हा क्या कमी क्या है उनमें? नितिन नवीन का मुकाबला करेंगे वो, समझा। कुछ भी नहीं है, नितिन नवीन है। अब यहाँ पे पलवा बहुत देखे क्या होता है। अच्छा, और भी कैंडिडेट हैं, नितिन नवीन ने खड़ा किया है नीरज सिन्हा को भाजपा की तरफ से, अभी लेकिन तक हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है कि किसको दिया जाए। जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको हम देंगे। आज जो है 27 तारीख को सारे पार्टी आपके पास आएगी लुभाने के लिए, सब लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार में आज। अब देखिए उसमें तो हम लोग डिसीजन लेंगे, जो हम लोगों का परिवार के लोग या जो गांव मोहल्ले के लोग जो रहेंगे उस हिसाब से जो है हम लोग डिसीजन करेंगे। कोशिश ये रहेगा, ये नहीं है कि हम मने के एकदम ये हैं, जो लोगों का विचार होगा उस पर हम सहमत रहेंगे। बांकीपुर में इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? तो इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन नियम कानून के तहत तो चले जाना चाहिए, क्या कि 25 साल 30 साल से जो भी है उसका रहने का नतीजा बांकीपुर में नज़र आता ही है साफ। हाँ, नए कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। तो इस बार बदलाव होना चाहिए, बेहतर है बांकीपुर वाले लोगों के लिए। क्या कहिएगा? 3 कैंडिडेट है, सबसे जनसुराज पीके। देखिए सब्जी बाग में जो माहौल था, आपने जिस तरीके से देखा कि लोग अब बदलाव चाह रही है। क्या बीजेपी आएगी, बदलाव होगा? लेकिन देखिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि बदलाव होगा या फिर बीजेपी आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए इन वक्त पे जनता डिसाइड करती है कि वो क्या कुछ करेगी। तो देखिए 3 तारीख को इंतजार कीजिए, 3 अगस्त का जब चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाएगी, उस दिन पता चल जाएगा कि किसके नाम पर सजेगा विधायक नाम का मुकुट। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनीश राज।